ये अचानक हुआ है कि पहले बिलावल 70 साल के बाबों की बात करें, फिर जरदारी साहब उन्हें जवाब दें, फिर उन्हें ट्रिपल पी और 4P याद दिलाएं, फिर बिलावल भुट्टो अपनी डीपी चेंज करें और मुल्क से चले जाएं, फिर जरदारी साहब के भी जाने की खबर आए। इख्तलाफात हैं या नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादेब, मैं आपका इंट्रो सारा सुन रहा था। आपकी इंट्रो सुनने के बाद तो डूम्सडे सिनेरियो की कहानी आपने बिल्कुल पेश कर दी। मैं समझता हूँ इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है। बिलावल साहब जो हैं वो आज नहीं गए हैं दुबई, वो कल चले गए थे इंटरव्यू से पहले, और उनका ये प्री शेड्यूल्ड ट्रिप था। उनकी फैमिली वहाँ पर मौजूद है, उनकी बहनें वहाँ पर मौजूद हैं। ये पहले से डिसाइडेड था और वो अपने शेड्यूल के मुताबिक गए हैं और गालिबन मंडे को वापस आ जाएंगे। 30 तारीख को पीपल्स पार्टी का जो कन्वेंशन डे करार दिया जाता है, 30 नवंबर को क्वेटा में हमारा जलसा है, उसके अंदर भी बिलावल साहब होंगे। तो ये जो सारी कहानी की आपकी असम्पशन है कि बिलावल साहब शायद कोई नाराज होकर चले गए हैं और कोई प्रॉब्लम है, मैं इससे इख्तलाफ करता हूं और इससे अग्री नहीं करता। अगर आप इख्तलाफ करते हैं और आप अग्री नहीं करते, तो एक आपके पार्टी के लीडर है, रहनुमा है, वो अपने आप को अगले वजीर आजम के तौर पर पेश कर रहे हैं और आपकी पार्टी भी कहती है वो अगला वजीर आजम होने चाहिए, और उनके वालिद साहब एक इंटरव्यू में बैठ के कहते हैं कि वो ट्रेंड नहीं है। अब अनट्रेंड आदमी को कोई क्यों वजीर आजम बनाएगा और कोई क्यों वोट देगा? तो ये अगर कोई इख्तलाफात नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है, ये क्यों किया जरदारी साहब ने? शादिब, देखें, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो ट्रेन नहीं है। देखिए, ट्रेनिंग की ज़रूरत हम सबको होती है और अब इंसान इवॉल्व करता है। पॉलिटिकल लीडर विद टाइम उसके अंदर चीज़ें सीखता चला जाता है। तो जरदारी साहब ने तो अपने बारे में कहा कि मैं भी रोज़ इन चीज़ों को सीख रहा हूँ। मेरे ख्याल में आप भी एज ए जर्नलिस्ट रोज़ चीज़ों को सीखते हैं, मैं भी रोज़ चीज़ों को सीखता हूँ। तो अगेन इसको कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कभी भी किसी चीज़ को भी लिया जाएगा तो इंसान किसी तरह की भी इंटरप्रिटेशन कर सकता है। लेकिन अगर जरदारी साहब ये कहते हैं कि हम सबको सीखने की ज़रूरत है, हम सब सीख रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। और ये बात के ट्रिपल पी और 4P दो जमातें हैं, एक का मैं सरबरा हूं, बिलावल को भी टिकट मैं दूंगा, सबको टिकट मैं दूंगा, ये बात करने की क्या जरूरत थी? अपनी अथॉरिटी दिखाने की क्या जरूरत थी? अगेन शादेब, समझने की जरूरत है। आपने खुद जो सारा इंट्रोडक्शन में बताया कि 4P 2002 से बीबी शहीद के जमाने से एग्जिस्ट करती है, जब मखदूम साहब उसके सदर बने, जब मुशर्रफ साहब ने ट्रिपल पी को बैन कर दिया था, और ट्रिपल पी भी एग्जिस्ट करती है। हम जब इलेक्शन लड़ते हैं ना शादेब, तो जो सिंबल हमको मिलता है वो तीर का, वो 4Ps का है, और 4Ps के जो प्रेसिडेंट हैं वो आसिफ जरदारी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी उसके नैयर बुखारी साहब हैं। तो नेचुरली बिलावल साहब ने जब 2018 का इलेक्शन लड़ा था तो बिलावल साहब की टिकट को भी आसिफ जरदारी साहब ने बहैसियत प्रेसिडेंट इशू किया था, नंबर 1। नंबर 2 में शादेब आपको अगेन ये समझाऊं कि पीपल्स पार्टी में जो टिकटों का फैसला है, अथॉरिटी नेचुरली जरदारी साहब हैं, चूंकि वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी अथॉरिटी से वो टिकट इशू होता है। बट उसकी एक कमेटी है, उस कमेटी के अंदर तमाम लोग मशावरत के साथ फैसले करते हैं, कोई फर्द वाहिद ये फैसला नहीं करता। तो अगेन जरदारी साहब ने फैक्चुअली सही बात की है कि टिकट जो है वो तो 4P इशू करती है, उनके दस्तखत से इशू होता है। मगर सवाल यह है कि 2002 के जो डायनामिक्स थे उस वक्त 4P बनाने की जरूरत पेश आई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की इजाज़त से पेश आई, क्योंकि ज़ाहिर है ताकि पार्टी को मुश्किलात ना हो। अब क्या ज़रूरत है? क्या यही वजह नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इख्तियार नहीं देना चाहते, आसिफ जरदारी साहब अपने पास रखना चाहते हैं? वरना एक पार्टी क्यों नहीं है जिसकी सरबराही और जिसके इख्तियारात बतौर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के पास हों? देखें शादेब, पीपल्स पार्टी के साथ वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात की जाती है ना, हालात तो हमारे कभी भी तब्दील हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस विजडम के साथ सोचा गया, 2008 में भी इसको खत्म नहीं किया गया 4Ps को, 2013 में भी इसको खत्म नहीं किया गया, 2018 में भी खत्म नहीं किया गया, 2009 में सेनेट के इलेक्शन हुए, 2012 में हुए, 15 में हुए, 18 में हुए, 21 में हुए, इसको खत्म नहीं किया गया। अभी मैंने इलेक्शन लड़ा है अपना मेयर का, तो अगेन उसके अंदर भी जो टिकट इशू किए जाते हैं वो 4Ps की तरफ से इशू किए जाते हैं। तो एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस पिछले ये 20-21 साल से चली आ रही है और उसके अंदर कोई ऐसी इंट्रीग्स वाली चीज नहीं है। और अब जब जरदारी साहब के जाने की खबर आई है, क्या वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जाने के बाद उन्हें मनाने गए हैं या ये भी शेड्यूल था कि उन्होंने भी जाना है?
शाहजेब, मैं कुछ भी कह लूं आप मेरी बात नहीं मानेंगे, बिकॉज नेचुरली आप ये देख रहे हैं। मैं आपको प्रोग्राम में बुलाया इसलिए ताकि आपका मौका आवाम के सामने जाए, मानने या ना मानने की हिम्मत नहीं, इसलिए सवाल कर रहा हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल शाहजेब, लेकिन देखिए ना, जब इस अजम्पशन पे चल रहे हैं कि बिलावल साहब गए इसीलिए हैं कि जरदारी साहब का इंटरव्यू उन्होंने सुना, उसके बाद वो नाराज होकर चले गए। अब ये कि जरदारी साहब भी दुबई जा रहे हैं, कल को आप खबर सुनेंगे फरियाल साहिबा भी दुबई जा रही है या कोई और लीडर भी दुबई जा रहा है, तो मेरे ख्याल में फिर तो आप डॉट्स इस तरह कनेक्ट करते जाएंगे। चूंकि बिलावल साहब का ट्रिप पहले से प्री शेड्यूल्ड था, ये एक फैमिली अरेंजमेंट है इनका, और इलेक्शन सर पर हैं, तो इसलिए वो इलेक्शन से पहले तमाम फैमिली साथ बैठी है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। आज से कुछ दिन पहले भी टंडोला यार में आसिफ साहब और बिलावल साहब और तमाम फैमिली जो है वो साथ थी, तमाम फैमिली ने साथ टाइम गुजारा। तो मैं समझता हूँ ये जो हम अजम्पशंस पे जा रही हैं, स्पेकुलेशन पे जा रहे हैं ना, इसको हमें खत्म कर देना चाहिए। मुर्तज़ा साहब, आपकी आखिरी दफा कब बात हुई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से? मेरे ख्याल में 2 दिन पहले मैसेजेस पर बात हुई थी उनसे। तो इस वक्त जो आप सारी बात कर रहे हैं, उनसे बात करके कर रहे हैं या जरदारी साहब से बात करके कर रहे हैं? मैं दोनों से बात करके नहीं कर रहा। मैं भी एक सियासी कारकुन हूं, मैं एक पार्टी का हिस्सा हूं, मुझे तमाम चीज़ों का अंदाज़ा भी है, पता भी है, इंगेज मैं कॉन्स्टेंटली अपनी क़यादत के साथ करता हूं, तो इसलिए मैं इन तमाम स्पेकुलेशंस के बारे में उनको निगेट कर रहा हूं। बढ़िया तय है कि 30 को जो आपका जलसा है उसकी बाकायदा तौर पर क़यादत कर रहे होंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो मौजूद होंगे उसमें? आज 24 नवंबर, इस टाइम तक तो खबर यही है कि बिलावल साहब खुद उन्होंने तय किया कि वो क्वेटा में ये जलसा करेंगे, वो खुद इस जलसे को लीड करेंगे, और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन की जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ही इज दी ओनली पॉलिटिकल लीडर जो इस वक्त मैदान में उतरा हुआ है, जो कि सियासत कर रहे हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और बार बार कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी होनी चाहिए और इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होना चाहिए, ताकि जो भी स्पेकुलेशन है ना इलेक्शन होने या ना होने के हवाले से, वो दम तोड़ जाए। मतलब, और एक ऐसी शख्सियत जो आपकी पार्टी का फेस है वोट लेने के लिए, ज़रदारी साहब ने प्रैक्टिकली ये बताया है कि मगर इख्तियारात के मामले में फेस मैं ही हूँ, इख्तियारात उनके पास नहीं है। जब 2007 में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ज़रदारी साहब के साथ बैठ के, तो उन्होंने कहा तालीम मुकम्मल होने के बाद पार्टी मैं चलाऊंगा, मगर इफेक्टिवली पार्टी ज़रदारी साहब ही चला रहे हैं, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ख्वाहिशात के मुताबिक ही चला रहे हैं। नहीं, मैं अगेन शादी में इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। बिलावल साहब अपनी तालीम मुकम्मल करके गालिबन 2010-11 में वापस आ गए थे। 2013 के इलेक्शन में डिस्पाइट द फैक्ट कि वो वापस आ चुके थे, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा उस वक्त नहीं लिया। 2013 के बाद 14-15 में उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो अमली पॉलिटिक्स है उसमें वो हिस्सा लेते गए, एक्टिव होते गए, और आपने देखा कि 2018 में उन्होंने बड़ा प्रोएक्टिवली कैंपेन को लीड किया, पार्लियामान में आके बैठे। और उस जमाने में जब नून लीग कहती थी कि असेंबलियों से इस्तीफा दे दो, असेंबलियां छोड़ के चले जाओ, ये बिलावल साहब का, जरदारी साहब का विजडम था कि नहीं, हम असेंबली में रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के जरिए उस वक्त की जो आमरीत की सोच है उसको खत्म करेंगे। और बिलावल साहब की, जरदारी साहब की हिकमत अमली ने, वक्त ने साबित किया कि वो हिकमत अमली सही साबित हुई, और इमरान खान साहब की हुकूमत को एक आईनी तरीके से हमने निकाला। उस जमाने में बिलावल साहब ने आपकी जो लॉन्ग मार्च थी वो बिलावल साहब ने लीड की थी, उस इनिशिएटिव को लीड किया था, और आपके सामने है कि उसका एंड रिजल्ट किस तरह आया कि इमरान खान साहब की हुकूमत घर चले गई। मतलब वही सवाल है कि कैंपेन सारी वो करते हैं, फेस वो है, मगर पार्टी के इख्तियारात क्या उनके पास हैं या नहीं है? क्योंकि आपकी पार्टी, सवाल सुनिएगा, सवाल यह है कि आपकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि उसने अपने आप को पंजाब में भी रिवाइव करना है। अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वज़ीर आज़म बनना है, हमें 2008 से आज तक नजर आया है, अगर ज़रदारी साहब मामला चला रहे हैं कि आपका पंजाब में शेयर श्रिंक किया है, सिंध में ज़ाहिर है आप कंसोलिडेट हुए हैं, तो उसके लिए ये नजर आए कि फेस तो बिलावल हैं मगर इख्तियारात जरदारी साहब के पास हैं, ये आपको फेवर करता है, सूट करता है? शादी, मैंने अपने पिछले जवाब में इस बात को बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि जैसे लॉन्ग मार्च का फैसला है ना, वो बिलावल साहब ने खुद किया। मुझे मेयर बनाने का फैसला पार्टी ने किया, या मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर बने तो पार्टी ने फैसला किया। हमारा ऑपोजिशन लीडर कौन बनेगा, वफाक में, काबीना में कौन आएगा, हमारी पार्टी फैसला करती है। हमारी सीईसी बड़ी एक प्रोएक्टिव मुतहर्रिक बॉडी है, और पिछले दिनों आपने देखा इलेक्शन के हवाले से भी जब मुतजाद बयानियां लोगों ने स्पेकुलेट करने की कोशिश की थी, आखिर में सीईसी का इजलास हुआ और सीईसी के इजलास में फैसला किया गया। तो हमारी क़यादत जो है मशावरत के बाद फैसला करती है, और क़यादत की मशावरत के बाद जो फैसला होता है वो पब्लिक के साथ शेयर कर लिया जाता है।